मैं हूं गणेश गायकवाड़। मैं आज एक छोटी सी कहानी लेके गणेश भगवान जी की आया हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी। ये कहानी है अष्टविनायक में जो 8 स्वरूप के गणपति भगवान के रूप है, उनमें से दूसरे नंबर के जो भगवान है उनका नाम है चिंतामणि। तो उनकी कहानी मैं आपको बताने आया हूँ। तो एक राजा था अभिजीत नाम का, उसको पुत्र नहीं था। तो गद्दी के ऊपर बैठने के लिए एक पुत्र चाहिए। इस वजह से वो वैशम मुनि के आश्रम में आते हैं और वैशम मुनि से पूछते हैं कि मुनिवर, गद्दी के ऊपर बैठने के लिए एक पुत्र की ज़रूरत है, वारिस की ज़रूरत है, लेकिन पुत्र नहीं है, तो क्या करूं? तो वैशम मुनि कहते हैं कि राजा जी, आप जंगल में जाके देवों की तपस्या करो और वो तपस्या से आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो वैसे ही राजा जी जंगल में जाके तपस्या करते हैं और वो तपस्या स्वरूप उनको एक पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम राजा जी रख देते हैं गण। तो गण आगे जाके बहुत ही पराक्रमी हुआ है, शक्तिशाली हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक गुण होता है हट करने का। जो चीज़ उसके मन में बैठ जाती है वो कैसे भी करके उसको हासिल करता है। बड़ा हट्टी था। तो आगे जाके राजा के गद्दी के ऊपर गंधराज को बिठाया जाता है और एक दिन कपिल मुनि जी के आश्रम में गंधराज अपने परिवार के साथ आते हैं और आने के बाद कपिल मुनि जी अपने आश्रम में राजा गंधराज का बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं और उनको खाने के लिए पंच पकवान उत्पन्न करते हैं। तो उत्पन्न करने के लिए उनके पास एक मणि होता है, वो एक रत्न होता है, वो अपने हाथ में लेते हैं और उसको अपने मन की बात बता के वो अपनी मन में जो चीज़ है वो उत्पन्न करते हैं। तो पंच पकवान वहाँ पे उत्पन्न हो गए। राजा जी ने वहाँ पे अपने परिवारों के साथ खाना खा लिया और जाते जाते ऋषि मुनि से पूछ लिया कि कपिल मुनि जी, ये क्या चीज़ है जिसको अपने हाथ में लेके खाना यहाँ पे उत्पन्न किया, तो ये क्या है? तो ऋषि जी कहते हैं कि ये मैंने तपश्चर्या से प्राप्त किया है। मैंने इंद्र की तपस्या की और वो तपश्चर्या स्वरूप मुझे ये रत्न इंद्र भगवान ने दिया है। तो ये अपने मन में जो होता है वो प्राप्त कर देता है। तो राजा को लगा कि ये तो हमारे पास होना चाहिए। हम तो राज्य की सेवा करते हैं, राज्य में गरीब है, दीन दयाल लोग हैं, सबकी सेवा, इसके सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों का लोगों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा गंधराज ने कपिल मुनि से कहा। लेकिन कपिल मुनि जी बोले, नहीं, यह ऐसा नहीं होता है, ये तपश्चर्या से मिलता है, ये तपश्चर्या करके मिलाना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। तो गंधराज बोलते हैं कि ये मुझे दो। तो कपिल मुनि बोलते हैं, ये ऐसा नहीं होता, आपको उसके लिए तप करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कपिल मुनि से वो जो रत्न होता है वो छीन लेता है और छीन के लेके जाता है। तो कपिल मुनि जी बहुत ही दुखी होते हैं, बैठ जाते हैं और बैठे बैठे प्रभु गणेश जी का आवाहन करते हैं और कहते हैं, प्रभु गणेश जी, ये जो मुझे मेरी तपस्या का जो फल मिला था, जो रत्न था, वो राजा गंधराज छीन के लेके गया है। तो प्रभु गणेश जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कपिल मुनि जी से कहते हैं कि कपिल मुनि जी, आप चिंता मत करो, वो गंधराजा के पास से मैं आपका वो रत्न लेके आऊँगा, आप चिंता मत करो। तो प्रभु गणेश जी राजा गंधराज को
युद्ध के लिए पुकारते हैं और वो युद्ध में गणेश प्रभु उनका पराजित करते हैं, गंधराज को, उसको हरा देते हैं युद्ध में। और वो जो रत्न था वो गणपति भगवान लेते हैं और लाके ऋषि मुनि के हाथ में रख देते हैं। ऋषि मुनि बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप थे इसलिए ये वापस मिला, नहीं तो ये नहीं मिलने वाला था। तो ऋषि मुनि जी बहुत ही खुश होते हैं और ये बड़े ही आदर भाव गणपति के बारे में उनके दिल में, मन में जाग उठता है। और जो रत्न था कपिल मुनि जी, और रत्न प्रभु गणेश भगवान के गले में पहना देते हैं। तो कपिल मुनि भगवान ने जो रत्न गणेश भगवान के गले में पहनने के बाद प्रभु गणेश जी बहुत ही हर्षित हो गए, बड़े ही आनंदित हो गए। और तो मुनि जी की वहाँ पे जो चिंता थी वो प्रभु गणेश जी ने हर ली थी, चिंता मुक्त किया था मुनिवर को। इसलिए उस दिन से प्रभु गणेश जी का एक स्वरूप वहाँ पे स्थापित हो जाता है और उस जगह को चिंता हरने वाली, इसलिए चिंतामणि इस प्रभु गणेश भगवान के जगह को, वो मंदिर को कहा जाता है। आज भी वहाँ पे चिंतामणि इस नाम से अष्टविनायक में से दूसरे स्थान पर ये गणपति भगवान का मंदिर है, ये उनका स्वरूप वहाँ पे स्थापित है। तो इस तरह ऋषि मुनि की चिंता हरी, इसलिए इस जगह को चिंतामणि कहा जाता है। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।